हेलो गाइस, वेलकम। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स है और मेरा नाम जैद है। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मेरी थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं ऑफ लेट, जो मैंने नोटिस किया। सो पिछले साल तक और उनसे पहले वाले सालों तक मैं बहुत हाई एग्जीक्यूशन लेवल सोचता था हमेशा। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन मोड में ही सोचा है। बहुत सारे टास्क्स अपने नोट्स में ले लेना, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेना, दिन भर में बहुत सारा काम अपने हाथ में करना। और जब भी आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तब मुझे बहुत यूजलेस वाला फीलिंग आता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। आज का दिन मैंने पूरा 100% नहीं दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए। और जब भी मैंने अगर लेट्स से 15-20 फ़ोन कॉल्स दिन में नहीं किए हैं, दो लोगों से बातें नहीं की है, 10-15 ईमेल्स नहीं किए हैं, और ये सारे काम मैंने बहुत सारे टास्क ओरिएंटेड चीज़ें अगर मैंने नहीं की है तो मुझे बहुत यूजलेस फील होता था। बट देन लास्ट अब इस साल से मुझे ये फीलिंग आना शुरू हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च भी ऑफ कोर्स मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया था इन इन टर्म्स दैट मुझे ऐसे कुछ टास्क करने बहुत ज़रूरी थे जो मार्च से पहले पहले ख़त्म करने ज़रूरी थे। तो वहाँ पर मुझे मेरा मेरा ज़्यादा थॉट गया नहीं, मुझे कुछ सोचने के लिए ज़्यादा इतना टाइम नहीं मिला। मैं काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं मैं ऑटो पायलट मोड पे ही चल रहा था। और ऑप्शन ही नहीं होता है तो आपको करना ही पड़ता है वो सारे काम। आपको यू हैव टू काइंड ऑफ अकम्प्लिश दोज टास्क। बट ऑफ लेट जब मेरे पास ऑप्शन आ गया है और लास्ट साल में मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थॉट पैटर्न इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है कि मेरा अब दिमाग बहुत अलग तरीके से चलना शुरू हो गया है। मेरी जो दिमाग की फैकल्टीज़ जो बोलते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। ऑफकोर्स मैं उन उन लोगों में आता हूँ जिनको हाई एजेंसी थिंकर्स मानते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन, हाई एक्शन, फास्ट पेस चीज़ें पसंद है, दिन भर में बहुत सारा काम करना। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर देन एक्सट्रीमली ऑन द लेजी साइड और लेड बैक साइड। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन लेवल के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट देन ऑफ लेट जो चीज़ें मेरे अंदर आई है, जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल, जिसको बोलते हैं ना ब्रॉड लेवल पर सोचना मैंने शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल पे। जो आई थिंक मेरे लास्ट ईयर के एक्सपोजर के बाद आया है। क्योंकि मैं जो लास्ट ईयर का जो टास्क है वो मैं पिछले 3-4 सालों से मैं वो गोल के पीछे भाग रहा था। एक नंबर था जो मुझे अचीव करना था, वो मेरे लिए साइकोलॉजिकल बैरियर था काइंड ऑफ। क्योंकि इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा सीनियर लोग जो 20-25 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, जबकि मैं पिछले 5 या 6 सालों से ही इस इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं सर्विस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं जो सर्विस करते हैं रेस्टोरेंट में, वैसे टाइप का मेरा बैकग्राउंड रहा है। मेरा रियल एस्टेट से कोई नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। तो मेरे लिए वो नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता था। लाइक आई मेंशन कि मैं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड हूँ, और मैंने अगर दिमाग में कुछ चीज़ ठान ली है तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन के साथ, फोकस के साथ काम करना मैं बिलीव करता हूँ। तो ये हुआ, और जैसे ही मैंने वो टास्क अकम्प्लिश किया है उसके बाद से मुझे ये बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल पे मैंने सोचना शुरू कर दिया है। मैंने जिसको कहेंगे कि अब जैसे कि मैं थोड़े टाइम पहले ही, आधे एक घंटे पहले, अपने कोई रिलेटिव से बात कर रहा था। उसमें भी मेरी मेरी सोच यही थी कि अगर हम एलोकेशन में, मैंने सोचना शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं कैपिटल एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन और पैसे का एलोकेशन। ये बहुत अच्छा सीनियर लेवल थिंकिंग और सीनियर लेवल अप्रोच होता है, जो आपका एक बार आप सर्टेन बैरियर्स आपके दिमाग में आप तोड़ देते हो, उसके बाद आपके अंदर ये थॉट पैटर्न आना शुरू हो जाता है। और अगर ये थॉट पैटर्न आना शुरू हो जाता है, उसके बाद अगर आप सही डायरेक्शन में, सही फोकस के साथ और पेशेंस के साथ, आई वुड से थोड़े लंबे टाइम तक पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ों पे काम करें, उसी उसी स्ट्रीम पे आप अच्छे से काम करें, तो आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेकर आ सकते हैं। इसको आप काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच भी बोल सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि आप अपना खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करें, बट देन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच आप जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो हाई एजेंसी एंटरप्रेन्योरियल थिंकर्स को रिवॉर्ड करती है। सो
ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और आपको एक ना एक टाइम लाइफ में, अगर आप कॉन्शियसली, आपको एक एफर्ट डालना चाहिए कि अगर आपने जो गोल्स इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन रिलेटेड, आपके जो गोल्स है वो सारे आपने एक बार अचीव कर लिए हैं, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना चाहिए। आई डोंट ऑनेस्टली नो, इसके ऊपर कुछ किताबें भी आई एम श्योर लिखी गई होगी। मैं एक बार चेक करूँगा और मैं डिस्क्रिप्शन में वो किताबें भी मैं डाल दूंगा, आप वो किताबों को भी रेफ़र कर सकते हैं। बट आपको कैपिटल एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन में ही आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ट्रू सेंस में ग्रोथ चाहते हो, आपकी खुद की ग्रोथ और आपकी इन टर्म्स ऑफ, आप अगर करियर वेज में ग्रो करना चाहते हो या मनी के ताल्लुक में आप ग्रो करना चाहते हो, तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। मेरा नाम जैद है और थैंक यू ट्यून इन करने के लिए।